Hello, dear students. How are you all? I hope you are fine. Okay, students. आज हम आपके हिंदी सब्जेक्ट में हम चैप्टर 3 आसमान गिरा वो स्टोरी हम देख चुके हैं, है ना। और हम आज इसकी एक्सरसाइज देखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में ही है। और उसके बाद है छोटी सी पोएम है, कविता है, समझदार बिल्लियाँ, वो हम आज पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 23। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। यहाँ पे आपके एक्सरसाइज है अभ्यास शब्दार्थ। जो शब्द होते हैं उसका अर्थ क्या होता है वो यहाँ लिखा गया है। ये है, पहला है चूजा। चूजा इट मीन्स मुर्गी का बच्चा। किसे हम चूजा कहते हैं हिंदी में? जो मुर्गी होती है हैन, उसका जो बच्चा होता है उसे हम चूजा कहते हैं। बिजली कड़कना, तो आपने देखा होगा कि जब भी बारिश होने वाली होती है तो आसमान में बिजली होती है और उसमें कैसी आवाज़ आती है। तो आवाज़ के साथ बिजली चमकना उसे कहते हैं बिजली कड़कना। गुफा, शेर के रहने का स्थान। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम घर में रहते हैं, ओके। और जो बर्ड्स होते हैं वो उसके नेस्ट में रहते हैं। और जो एनिमल्स हैं, विल्ड एनिमल्स है, वो जंगल में रहते हैं। ऐसे ही शेर, उन सब का अपना अपना घर होता है, जैसे हमारा होता है। तो शेर कहाँ रहता है? शेर गुफा में रहता है। तो शेर के रहने का स्थान यानी कि गुफा, जंगल में ऐसी गुफाएं होती है, वहाँ शेर रहता है। मुंह लटकाना, ये मुहावरा है। शर्म के कारण चेहरा नीचे करना। हमने कोई गलती की है, हमसे कोई गलती होती है तो हमारा मुंह कैसा हो जाता है? शर्म के कारण चेहरा नीचे गिर जाता है ना। हम कोई गलत काम करते हैं तब। पाठ को समझे। इसके पहले है श्रुत लेखन। चूजा, खरगोश, मित्र, ये शब्द है, नाम है। लोमड़ी, टुकड़ा, पशु, मुंह, चौंक कर, डांटते, पांचों, ये भी आपको लिखना है। सही उत्तर चुनकर ये जो राइट का सिंबल है वो हमें लगाना है। क, चूजा किस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था? संतरा, ऑरेंज, संतरा यानी ऑरेंज, सेब यानी एप्पल, आम यानी मैंगो। तो किस पेड़ के नीचे वो लेटा हुआ था? आम के पेड़ के नीचे। तो यहाँ ये राइट क्लिक करना है हमें, उसका सिंबल यहाँ लगाना है। चूजे के ऊपर क्या गिरा था? क्या गिरा था? पेड़, आसमान या आम? तो आम गिरा था और उसने क्या समझ लिया था? आसमान गिरा। चूजे की बात पर कौन हंसा था? चूजे की बात पर शेर, हाथी या लोमड़ी? तो शेर हंसा था। ये एक्सरसाइज आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ही कंप्लीट करनी है, ओके। शेर ने चूजे से कहाँ ले चलने को कहा? शेर ने चूजे को कहाँ ले चलने को कहा? कि जहाँ आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था वहाँ ले चलने को कहा। आपको ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है ये आंसर, ओके। सारे पशु मुंह लटकाए क्यों खड़े थे? क्योंकि शेर ने उन सबको डांटा था। क्यों डांटा था? क्योंकि वो सभी बिना कुछ जाने, बिना कुछ देखे एक के पीछे एक भागने लगे घबरा कर। क्या कहने लगे? किसे घबरा कर भागने लगे थे वो लोग? कि आसमान गिरा, आसमान गिरा। इसीलिए शेर ने सबको डांटा। किसने कहा चित्रों से मिलान करो?
ये बात कौन कहता है उसके साथ हमें ज्वाइन करना है। क्या बात है, क्यों भाग रहे हो, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा चूहा बोलता है। क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो, ऐसा कौन बोलता है, शेर बोलता है। क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो, ऐसा ये कहानी में कौन बोलता है, ऐसा ये लोमड़ी बोलती है। भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा खरगोश बोलता है। तो इसे भी आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। समान तुक वाले शब्द में अलग शब्द पर सर्कल करो। यहाँ शेर है तो शेर से कौन सा शब्द शेर के साथ समान है, तो बेर और देर, ये समान है शेर बेर देर। अलग कौन सा है, ये है सेब, तो उसके ऊपर हमें ऐसा सर्कल करना है। ये है भाग, तो जाग दाग और दवात, तो कौन सा अलग है, दवात, तो उसके ऊपर हमें राउंड करना है। कितना, तो कहाँ, जितना और इतना, तो कितना इसके जैसा शब्द कौन सा है, जितना और इतना, तो कौन सा अलग है, कहाँ, तो इसके ऊपर हमें सर्कल करना है। उल्टे अर्थ वाले शब्द से मिलाओ। उल्टे अर्थ वाले शब्द, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, आगे पीछे। यहाँ हम देखते हैं छोटा तो बड़ा, इसके साथ हमें ज्वाइन करना है। आगे तो पीछे, ऊपर नीचे, अंदर तो बाहर, दूर तो पास, हंसना तो रोना। ऐसे आपको आपके टेक्स्ट बुक में ज्वाइन करना है। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। बड़ा छोटा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दूर पास, ये शब्द विलोम शब्द है। चित्र के नाम पर ये जो चिन्ह है वो लगाकर वाक्य में लिखो। क, पेड़ के नीचे लेटा था, कौन लेटा था, पेड़ के नीचे चूजा, तो यहाँ राइट क्लिक करना है और नीचे लिखना भी है कि चूजा पेड़ के नीचे लेटा था। यह सुनकर घबरा गया, कौन घबरा गया था, चूहा। क्या सुनकर घबरा गया, कि भागो आसमान गिरा, चूजे ने ऐसा कहा तो चूहा घबरा गया था। यहाँ पे हमें नीचे लिखना है कि चूहा यह सुनकर घबरा गया। उनके पीछे भागने लगा, कौन भागने लगा, खरगोश। यहाँ राइट क्लिक करना है और खरगोश उसके पीछे भागने लगा। को हंसी आ गई, किसको हंसी आ गई, शेर को। यहाँ ऐसे राइट लगाना है सही आंसर पर और यहाँ नीचे लिखना है शेर को हंसी आ गई। ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी है, सीडी से कविता सुनकर पशु पक्षियों की संख्या लिखो। आपके पास ये बुक में सीडी होगी, उससे कविता सुननी है और पशु पक्षी की संख्या लिखनी है। अगर शेर भी आसमान गिरने की बात मानकर भागना शुरू कर देता तो क्या होता। जैसे सब भाग रहे थे, चूजे ने कहा तो सब घबरा कर एक के पीछे भागने लगे थे। वैसे शेर भी ऐसा करता तो क्या होता। अगर शेर भी आसमान गिरने की बात मानकर भागना शुरू कर देता तो सभी पशु सारे दिन भागते ही रहते और भागते भागते परेशान हो जाते। क्या होता, अगर शेर भी ये मानकर भागने लगता तो सारे पशु सारे दिन भागते ही रहते, भागते भागते थक जाते और परेशान हो जाते। लेकिन शेर एकदम बुद्धिमान था कि आसमान कभी गिर नहीं सकता, तो आओ मुझे दिखाओ।
और उसने सबको डांटा भी था कि बिना जांच पहचान किए, बिना कुछ देखे समझे किसी की बात नहीं माननी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद ही करनी है। नीचे दिए गए दोनों चित्र में 6 अंतर है, उन्हें ढूंढो। ये 2 चित्र है, पिक्चर्स है, इसमें 6 डिफरेंसेस है, वो आपको ढूंढने हैं और इसका पिक्चर मुझे भेजना है। ओके, ये आपको खुद करना है, आपको इसमें मज़ा आएगा। समझदार बिल्लियाँ। ये एक कविता है, इसे हम समझते हैं। आपने आगे ऐसी स्टोरी सुनी होगी कि 2 बिल्लियाँ हैं, इसके पास एक रोटी है और वो दोनों झगड़ रही थी एक ही रोटी के लिए। तो इसमें बीच में कौन आता है? बंदर आता है और वो ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, इतनी तुम्हारी, इतनी तुम्हारी, और जिसमें भी थोड़ी ज़्यादा हो तो वो खा जाता था। ऐसे करके वो पूरी रोटी खा जाता है और 2 बिल्लियाँ देखती रह जाती है। ये स्टोरी हमने सुनी होगी। तो इसी के रिलेटेड ये कविता है, लेकिन ये थोड़ी अलग है। तो हम देखते हैं। समझदार बिल्लियाँ। यहाँ बिल्लियाँ कैसी है? समझदार है। 2 बिल्लियों ने रोटी पाई, उस पर 7 छलांग लगाई। कहीं पे रोटी होगी तो 2 बिल्लियाँ थी, उन्होंने वो रोटी देखी और उसके साथ एक साथ उन दोनों बिल्लियों ने छलांग लगाई रोटी को देख के, उसे लेने के लिए और खाने के लिए। स्टूडेंट्स, हमें तो आसानी से खाना मिल जाता है। हमारे घर में हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है और अब हम खा लेते हैं। हमें खाना बाहर ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। लेकिन जो पशु पक्षियाँ होते हैं वो पूरा दिन बाहर घूमते हैं। किस लिए? खाने के लिए। वो सारा दिन बाहर भटक भटक कर जहाँ से भी जैसा भी खाना मिलता है, गिरा हुआ, गंदा, वो लोग खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें कोई देता ही नहीं है खाना। तो उन लोगों को अपना खाना खुद ढूंढना पड़ता है और खाना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, हम लकी है कि हमें खाना मिल जाता है। ये जो पक्षियाँ होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो भी पूरे दिन सुबह होकर उठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपना अपना खाना ढूंढने, पेट भरने के लिए वो सब खाना ढूंढते हैं। हम भी अपने आसपास देखते हैं, बिल्ली होती है, कुत्ते होते हैं और डॉग्स होते हैं और काउस होती है। वो इधर उधर भटकती रहती है। किस लिए? खाने के लिए। हमें भूख लगती है, वैसे उन लोगों को भी लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास जो खाना है उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो मिले हमें खा लेना चाहिए और उसका वेस्ट करके हमें फेंकना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास रोटी है तो हमें अपने घर के आसपास बिल्ली होती है, डॉग्स होते हैं, काउस होती है, तो उसे हमें देनी चाहिए और उनसे क्या होगा? उनको थोड़ा खाना मिलेगा। ओके, तो ऐसे ही 2 बिल्लियाँ थी, किसी ने रोटी फेंकी होगी तो उन्हें मिली और उन दोनों ने उस पर छलांग लगाई। 2 बिल्ली और 1 है रोटी। बिल्ली 2 है, रोटी कितनी है? 1 है। कैसे हो बंटवारा भाई? 1 ही रोटी है तो बंटवारा कैसे किया जाए? अगर हमारे पापा या मम्मी या कोई भी हमारे फैमिली मेम्बर्स में से कुछ लाए और हमारे 2 भाई बहन है, आप लोग 2 भाई बहन है, हाँ 2 भाई है 2 बहन है, और एक ही चीज़ लाए तो हम क्या करते हैं? झगड़ते हैं, है ना? ऐसे ही ये 2 बिल्लियों को 1 ही रोटी मिली, तो आगे वो क्या करती है वो हम देखें। 1 रोटी है, 2 बिल्ली है, तो बंटवारा कैसे किया जाए? तभी वहाँ एक
आया बंदर। क्या आया? बंदर, मंकी आया। बोला मैं कर दूँ बंटवारा। मंकी ने कहा मैं बंटवारा कर दूँ, आप दोनों को आधी आधी दे देता हूँ, यानी बंटवारा कर दो। दोनों को समान मैं दूंगा, दोनों को एक समान रोटी के टुकड़े करके दूंगा। मिट जाए झंझट सारा, सारा झंझट मिट जाएगा कि आप एक रोटी है तो उसमें से कैसे आप लोग बंटवारा करें, तो मैं आपको बंटवारा कर देता हूँ और सारा झंझट ही मिट जाएगा। ऐसा कौन कहता है? बंदर कहता है, मंकी कहता है। समझदार एक बिल्ली बोली। एक समझदार बिल्ली थी, एकदम होशियार, इंटेलिजेंट थी। बंदर जी ना हो परेशान, बंदर जी आप परेशान मत हो, आप टेंशन मत लो, हम रोटी को खुद ही बांटे। हम ये जो रोटी है वो आपस में खुद ही बांट लेंगे, नहीं तुम्हारा कोई काम, तुम्हारा कोई काम नहीं है। दूजी बिल्ली बोली बहना मानो अब तुम मेरा कहना। दूजी बिल्ली बोली कि बहना अब मेरा कहना मानो, रोटी के दो टुकड़े कर लो, आधी मेरी आधी तुम लो। एक रोटी है उसके दो टुकड़े कर दो, आधी तुम ले लो आधी मेरी। हो गया बंटवारा इक्वली। ओके, हुई खत्म सारी कठिनाई। सारी कठिनाई ख़त्म हो गई कि एक रोटी में से दो लोग कैसे खाएंगे, तो आधी आधी कर लो तो सब कठिनाई दूर हो जाएंगी। रोटी बट गई बिना लड़ाई। रोटी क्या हो गई? बट गई। दोनों ने आपस में आधी आधी ले ली, लड़ाई करे बिना, समझदारी से। आज समझ में बात यहाँ आई, नहीं करेंगे हाथापाई। आज समझ में बात ये आई, नहीं करेंगे हाथापाई, यानी अब नहीं हम लड़ेंगे झगड़ेंगे। हमारे घर में भी कोई आता है तो एक ही चीज़ लाता है तो हमें लड़ना नहीं चाहिए, आपस में ऐसे बांट लेना चाहिए। ध्यान रहे अपने झगड़े में कोई लाभ न उठा पाए। ये बिल्लियाँ परेशान हो रही थी, एक रोटी है दो लोग कैसे खाएंगे, तो बंदर आया कि मैं आपको बांट दूँ, और ऐसे करके बंदर पूरी रोटी खा जाता। लेकिन बिल्लियाँ कैसी थी? समझदार थी। उन्होंने कहा कि हम लोग आधी आधी कर लेंगे और हमारा बंटवारा हम खुद ही कर लेंगे। ऐसे ही हमें भी समझदारी पूर्वक काम करना चाहिए ताकि कोई हमारा लाभ न उठा पाए। सोच समझ कर काम करो सब। यह बात यहीं कविता समझाए। ये कविता हमें क्या समझाती है? इसे हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी काम करो समझदारी पूर्वक करो, लड़ाई झगड़े से हमें कुछ मिलता नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने से हमारे पास जो होता है वो भी चला जाता है। इसीलिए हमें लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना चाहिए और समझदारी पूर्वक काम करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। और आपको समझ में कुछ भी नहीं आया है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर। और जो एक्सरसाइज हमने देखी है वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। गुड बाय।